वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मुआशी हालात में कफ़ायशवारी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गई उनको किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जात इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 विफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स से फ्रांस, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनत की क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। सलेब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर स्लेब तब्दील कर दी गई। सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के महाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट डालने से बिल 8000 से मतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। यानी जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक कमरे से लेकर 204 पे या 201 मिले जाना वो जुल्म है। 200 से 1 भी और जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म ढाया। उसको तो आप भी फॉर्म सस्पेंड करके जिन्होंने गरीब मारी की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारा जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूरो ऊपर ले गया। वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सारिफीन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफ़ी के काबिल नहीं। फौरी मअतल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लग़ारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे के इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामद ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली के पैदावार से सारिफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून
की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा शुरा के बाद होगा। बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब। बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसर की तनकीद। NOC मनसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाखियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनबीह। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को नहीं कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे, वो दूसरी जमातों को मुबारक हो। इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल में पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शहरियत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला आ रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिया गया। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल तक कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। अरबोंपति सरमाकारों का अकठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल को जवाब। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़